नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। वर्तमान में जिस क्लास की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ रीट की, और रीट के साथ साथ में आज का जो वीडियो महत्वपूर्ण है वो 10वीं कक्षा के लिए है। फिर से एक नए जोश, एक नए जुनून के साथ लौटा हूँ आप लोगों के लिए। जो 12th क्लास के विद्यार्थी हैं वो भी ध्यान दें, आगामी जो वीडियो आ रहे हैं वो आपके लिए आ रहे हैं, बहुत ही तुरंत प्रभाव से रिवीजन कराने की दृष्टि से मैं लेकर आ रहा हूँ कि आप लोग उसे आराम से पढ़ सकें। मैं बात कर रहा हूँ 10th क्लास की और रीट की। रीट के अंदर आप लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं रीट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आप लोगों ने मुझे लिखकर भेजे हैं उन पर पूरा का पूरा एक वीडियो बनाकर डालने वाला हूँ, और ये कंटिन्यू सीरीज के रूप में तो चल ही रहा है। अगर आपको भी किसी टॉपिक में दिक्कत है तो मुझे तुरंत प्रभाव से कमेंट कीजिए कि मुझे ये वीडियो देखना है या मुझे इस टॉपिक पर बात करनी है रीट के संबंध में। तो प्यारे विद्यार्थियों, रीट की अपन बात कर रहे थे, और रीट के अंदर जो मैंने बात करी है व्याख्यान संख्या 76 है ये आपका, और इसमें आज मैं बात करने जा रहा हूँ परावर्तन की। किसकी बात करूँगा? परावर्तन। परावर्तन किसे बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और सतह उसी सतह से यानी उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। मैंने यहाँ पर शब्द यूज किया है माध्यम, ध्यान देना है ना। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, ये होगी सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ओके, डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरी बात को सुनना कि प्रकाश की सतह से, जब प्रकाश किसी सतह से टकरा, सतह क्या हो सकती है? कांच हो सकती है, दीवार हो सकती है, कोई भी चीज जिससे कि लाइट जाकर टकरा रही है उसे बोलेंगे हम सतह। ठीक है, अब देखिए जो किरण आ रही है, जो प्रकाश की किरण आ रही है उसे बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, फास्ट रिवीजन कर लीजिए इसका। आपतित किरण, आपतित किरण किसे बोलेंगे? प्रकाश या स्रोत से आने वाली किरण, स्रोत से आने वाली किरण। जो भी किरण कहाँ से आ रही है? स्रोत से आ रही है। अब स्रोत मोमबत्ती हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, आपके मोबाइल की लाइट हो सकती है, या सूर्य का प्रकाश हो सकता है, कहीं से भी वो लाइट आ रही है, और जो आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। डन। दूसरी बात, जो किरण टकरा कर जा रही है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, प्रकाश की वह किरण जो किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में जाती है, उसी माध्यम में प्रवेश करती है। मेरी बात समझना, परावर्तित किरण किसे बोलेंगे? जो प्रकाश की किरण वापस टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण। नोट्स बना लेना फटाफट से। परावर्तन किसे बोलते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से सतह से टकराती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। और आपतित किरण कौन सी होगी? वह किरण जो किसी स्रोत से आती है उसे आपतित किरण बोलेंगे, और टकराकर जो वापस लौट कर उसी माध्यम में चली जाती है उसे क्या बोलते हैं? बोलो, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। उसे अपन क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो ये हो गई आपतित किरण और परावर्तित किरण की हम बात कर रहे हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में एक बीच में टॉपिक और आता है, एक चीज़ और आती है। यहाँ पर दोनों किरणें मिलती है ना जिस सतह पर, उसके बीच में होता है काल्पनिक रेखा होती है, उसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं उसको? अभिलंब। उसको हम बोलते हैं अभिलंब। यानी कि अभिलंब सतह
और अभिलंब यानी कि 90 डिग्री का कोण होता है। सीधी सी बात, कितने डिग्री का कोण होता है ये? 90 डिग्री का कोण होता है। तो जो भी किरण जहाँ से टकरा रही है वहीं पर अभिलंब हो जाएगा। अब हो सकता है कि आपतित किरण यहाँ होती और यूं टकरा के जाती तो यहाँ पर अभिलंब होता, यहाँ पर नहीं होता, ठीक है ना। जिस सतह पर वो टकरा रही है उसी स्थान पर क्या होगा? अभिलंब होगा। ये आपने उतार लिया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसी का अपन अगला पॉइंट जो है हमारे पास में कौन आएगा? हमने परावर्तन की बात करी। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं वो जल्दी जल्दी करेंगे हम इस चीज़ को, और ताकि आपका रिवीजन हो सके और तीव्र गति से, 10वीं वालों के लिए भी महत्वपूर्ण और रीट वालों के लिए भी महत्वपूर्ण। अब बात आता है परावर्तन। परावर्तन के प्रकार कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। एक आता है नियमित। नियमित नियमित का मतलब क्या हो गया? रेगुलर, है ना। जैसे कि आपकी नियमित कक्षाएं चलती हैं तो नियमित। और दूसरा कौन सा हो गया हमारे पास में? विसरित। दूसरा कौन सा हो गया? विसरित। 2 चीजें हैं। नियमित परावर्तन का मतलब क्या हो गया? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल कौन सी? चिकनी सतह पर गिरे और परावर्तित होकर एक पुंज निर्माण करें। मेरी बात को समझना। जब कोई प्रकाश की किरण क्या कर रहा है? किसी सतह पर गिरे और वहां पर जाकर क्या करे? ये एक परावर्तन होने की बाद में, यानी कि सीधी सी बात है, जिस तरह से प्रकाश की किरण आई है उतने ही डिग्री से प्रत्येक प्रकाश की किरण लौट जाए। सीधी सी बात क्या है? मान लो ये समतल सतह है, इसको अपन ने नाम दिया m और इसको नाम दे रहे अपन m डैश। आपतित किरण कौन सी हुई? ये आपतित किरण हुई। इसको नाम दे रहा हूं मैं a। टकराने के बाद में गई ऐसे, है ना, इसको मैंने नाम दिया a डैश। यहाँ से दूसरी आपतित किरण आई, इसका नाम था b, और टकराने के बाद गई यूं, है ना, टकराने के बाद गई ऐसे, इसको नाम दिया b डैश। तो जो आपतित किरण है, जो आने वाली किरण है वो, और जो जा रही है जो, तो ये दोनों किरणें क्या होंगी? ये दोनों किरणें पैरेलल होगी, समानांतर होंगी। यानी कि सतह से जिस तरह से आ रही है उसी तरह से जाएगी। इसके बीच में अनियमितता कहीं पर भी नहीं होगी। सीधा सा एग्जाम्पल याद रखना है आपको, सीधा सा एग्जाम्पल याद रखना है कांच, जो आपका समतल दर्पण। विज्ञान की भाषा में हम दर्पण शब्द यूज करेंगे, कांच यूज कर लिया चलो ठीक है, लेकिन दर्पण क्या होता है? दर्पण क्या होता है? जिसके पीछे क्या हो? एल्यूमिनियम या सिल्वर की क्या हो? एक लेयर हो, एल्यूमिनियम या सिल्वर की लेयर हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं, जो पूर्ण रूप से परावर्तन का कार्य करता है। आप अपनी शक्ल देखते हैं, उसमें चेहरा देखते हैं, वो क्या है? दर्पण है, एक समतल दर्पण है, साधारण दर्पण है। क्या है? साधारण दर्पण। ध्यान देना, मेरा एक प्रश्न है आपको, अगले वीडियो में मैं उसको क्लियर कराऊंगा। आपको अगर ये पूछ ले कि वह कौन सी वस्तु है जिसमें प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद में जो प्रतिबिंब बनाती है, वास्तव में उसकी दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी समान होती है, तो वो कौन सा है? ध्यान रखना, साधारण दर्पण है। इसको हम एक सिद्ध करेंगे पहले कि साधारण दर्पण में किस तरह से समांतर दूरी, यानी कि जो आप P बना रहे हो जो, और अंदर जो P बन रहा है उसके अंदर दोनों के मध्य की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो दोनों की दूरी है वो हमेशा सर्वदा बराबर होगी। ये हम आने वाली क्लास के अंदर इसको सिद्ध करके देखेंगे। 10वीं में भी बहुत महत्वपूर्ण है ये, और रीट में भी बहुत महत्वपूर्ण है। रीट में तो प्रश्न बनेगा सीधा सीधा कि ऐसी कौन सी दर्पण यहाँ होगा जिसके अंदर बिंब और प्रतिबिंब की दूरी समान दूरी पर होती है। तो ये प्रश्न अगर बनता है तो साधारण हम नाम लेंगे।